नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं शैक्षणिक चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, आज मैं एक सच्ची कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह कहानी उन सबों के लिए बहुत ही मोटिवेशनल होगा जो युवा पीढ़ी हैं और नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। 5,000, 10,000, 20,000 की नौकरी के लिए भी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भटक रहे हैं। उन सभी युवा पीढ़ियों के लिए ये एक प्रेरणादायी कहानी है, जो एक सच्ची कहानी। दोस्तों, घटना कुछ इस प्रकार हुई कि इससे पहले मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, रघु की कहानी। रघु कैसे बना 3,000 करोड़ का मालिक। तो वह जब वायरल हुआ, यह वीडियो एक ऐसे व्यक्ति को मिला जिनका लाइफ जर्नी भी रघु से मिलता जुलता था। तो मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर होता है, उस पर उनका मैसेज आया कि क्या आप मेरी सक्सेस जर्नी का वीडियो बनाएंगे। मैं उनसे बात किया और बात करने के बाद फिर फोन से बात हुई। उनका पूरा स्टोरी मैं प्राप्त किया और कई दिनों से उसकी जांच पड़ताल भी कर रहा था। हर जगह से उनसे कई नंबर लिए, उनके गांव के मुखिया का नंबर लिया, इन सबों से वेरीफाई किया, तब जाकर के ये बात सही पाया गया और तब मैं उनका ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, आज के जो युवा पीढ़ी है वह 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। और यहाँ जो आज मैं एक सच्ची कहानी लेकर आया हूँ, जिस बालक के पास खाने के लिए पैसे नहीं, ट्रेन की टिकट के लिए पैसे नहीं, एक पैसा पॉकेट में नहीं, दोस्तों आज मैं उस बालक की कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह कहानी बिहार के एक जिले की है। वो गांव प्राय हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाता है और वहां किसानों के पास चाहे कितना भी भूमि क्यों न हो, उन लोगों की खेती बाड़ी सब चौपट हो जाती है। तो ऐसे ही एक गांव में केदार सिंह नाम का एक किसान रहते हैं। उनके 3 बेटे और उनकी पत्नी उसी गांव में, अपने गांव में रहते हैं। कभी बाढ़ तो कभी सूखा, इसी का सामना करते अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हालांकि उनके पास 6-7 एकड़ जमीन है, फिर भी किसी किसी वर्ष तो उन लोगों को साल भर का भोजन भी नहीं प्राप्त हो पाता है। कभी कभी कर्ज हो जाता है। जिस साल कोई भी फसल नहीं हुआ, उस साल बहुत कर्ज का लोड हो जाता है। केदार सिंह को 3 बेटे ही हैं। 2 बेटे गांव के ही मिडिल स्कूल में किसी तरह 7वीं तक पढ़े लिखे और फिर अपने पिता के साथ खेती बाड़ी में लग गए। तीसरा बेटा मनोहर है। मनोहर 7वीं तक उसी स्कूल में, मिडिल स्कूल में पढ़ा, लेकिन हर वर्ष अपने वर्ग में मनोहर प्रथम आता था, फर्स्ट पोजीशन उसका रहता था। उस स्कूल के जो हेडमास्टर साहब थे, वो एक दिन मनोहर के पिता केदार सिंह को बोलते हैं कि यह बच्चा आपका एक दिन नाम रोशन करेगा, आप इसे पढ़ाइए, यह गांव का ही नहीं पूरे जिला का नाम रोशन करेगा। केदार सिंह को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो, उसके घर में एक भी मैट्रिक पास भी नहीं है, कम से कम ये मैट्रिक तो कर जाए।
7वीं तक बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा पढ़ने में भी था। 7वीं पास करने के बाद उसका नाम दर्ज हो जाता है एक हाई स्कूल में, जो उसके गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर है। मनोहर अपने दोस्तों के साथ प्रतिदिन स्कूल जाने लगा 8वीं वर्ग में। लेकिन यहाँ का माहौल कुछ ऐसा था कि मनोहर को जरा भी पसंद नहीं आया। अपने गांव के मिडिल स्कूल में जहां वह पढ़ता था 7वीं तक, स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती थी, शिक्षक लोग भी बहुत योग्य थे और बच्चों पर ध्यान रखते थे। इसी का जस्ट उल्टा हाई स्कूल में, यहाँ टीचर स्कूल भी नहीं आते, जो आते वो पढ़ाते नहीं। प्रतिदिन मनोहर अपने दोस्तों के साथ जाता और पूरा दिन बर्बाद करके आता। यह इस तरह मनोहर को वह स्कूल जचा नहीं। मनोहर अपने पिता को यह सब बात बताया कि इस स्कूल में कुछ भी नहीं होता है, कोई पढ़ाई नहीं होती है, कोई टीचर जो आते हैं वो भी पढ़ाते नहीं है और वैसे आते ही नहीं है। लेकिन मनोहर के पिता क्या करते, बेचारे किसान, और उस पर भी किसी तरह से घर का खर्च चलता था, बाहर बच्चे को भेजना उनके लिए मुमकिन नहीं था। कहे कि ठीक है, जैसा है इसी से पढ़ो। मनोहर धीरे धीरे 1-2 महीना किसी तरह स्कूल तो गया, स्कूल जाता था, उसकी आदत ये थी कि स्कूल जाता था। अब स्कूल में एक छोटा सा लाइब्रेरी था, वहाँ वह गया एक दिन, तो उसको कुछ पुस्तकें मिली जो कहानियों, बच्चों की कहानियां वगैरह होती है, मोरल साइंस की किताबें होती हैं, ये सब किताबें देखा। तो वो भी लाइब्रेरी में अपना नाम दर्ज करा लिया और किताब लेकर के पढ़ने लगा। किताब पढ़ने की आदत उसको हाई स्कूल में लग गई और वो प्रतिदिन एक किताब लाता और एक दिन में उसको पूरा पढ़ के खत्म करता और फिर दूसरे दिन एक नई किताब लेता। अब जो है वो जिस तरह पहले 7वीं तक पढ़ता था लालटेन जला के रात में 10 बजे 11 बजे तक, फिर उस तरह से पढ़ने लगा। लेकिन उसके माता पिता को क्या पता कि मनोहर कौन सी किताबें पढ़ रहा है, चूंकि वो लोग तो पढ़े लिखे थे नहीं। अब मनोहर को पढ़ता देख करके उनके माता पिता खुश हो गए कि चलो फिर से पढ़ने लगा। लेकिन ये तो कहानियों की किताबें, कैसी किताबें वो मनोहर को पढ़ने में अच्छा लगता, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े राजा महाराजाओं, साहसिक कार्य करने वाले लोगों की कहानी, गरीब से आईएएस बनने वाले की कहानी, गरीब से अमीर बनने वाले की कहानी, वीर योद्धाओं की कहानी, इस तरह की कहानियां वो पढ़ा करता था। इस तरह की किताबें लाता और उसे एक दिन में पढ़ के वापस करता। एक ही महीने में वह लाइब्रेरी के सारे किताब को पढ़ डाला। अब पढ़ने की तो उसे आदत बन गई। अब वहां तो स्कूल में तो अब किताब ही नहीं था, फिर दोबारा क्या करता, तो वहीं लाइब्रेरी में ही जो वहाँ के लाइब्रेरियन थे वो बताए कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, वहाँ तुम अपना नाम दर्ज करा लो और वहाँ से किताब लेके पढ़ सकते हो, वहाँ बहुत किताबें हैं। स्कूल से ही वह चला गया, उस लाइब्रेरी में अपना नाम दर्ज कराया और किताब लेकर के पढ़ना शुरू किया। तो कभी तो वो कोर्स का किताब पढ़ता नहीं था, क्योंकि वो कुछ समझता ही नहीं था। कोर्स की किताबें पढ़ना आसान तो नहीं है, बिना टीचर के तो कोई पढ़ नहीं सकता। उस पर ही अगर साइंस है, मैथ्स है, तो बच्चे अपने से कहाँ से पढ़ेंगे। तो कोई नहीं पढ़ता, बस इसी कहानी की किताब में। और उसके माता पिता यही समझते कि अब ये फिर से पढ़ता हुआ देख करके वे लोग बड़े प्रसन्न होते कि चलो ये सचमुच में मैट्रिक कर जाएगा। 8वीं हुआ, 9वीं हुआ, 10वीं भी आया, 10वीं बोर्ड का भी परीक्षा आ गया। और मनोहर तो जानता था कि वो तो कभी कुछ पढ़ा नहीं, बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट क्या आने वाला था। तो दोस्तों, मनोहर
अच्छी तरह जानता था कि उसके परीक्षा का रिजल्ट आएगा क्या। गया रिजल्ट देखने। उस समय रिजल्ट स्कूल में ही आया करता था, तो स्कूल में सभी बच्चे गए रिजल्ट देखने। मनोहर 5 विषय में 5 विषय में फेल था। चुपचाप, वो तो जानता था, वो वेल प्रिपेयर्ड था कि हम तो फेल करेंगे, और माइंड में कुछ बना करके सोच करके भी वो निकला था। लेकिन उसके पॉकेट में 1 पैसा नहीं। वहां से रिजल्ट देखा, अपने दोस्तों को घर भेज दिया और वो निकल गया दूसरी ओर। उसके स्कूल से 7-8 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन पड़ता है। पूछते पूछते वह उस स्टेशन पर पहुंच गया, बैठ गया एक बेंच पर, और उसे कुछ पता नहीं। पहली बार वो रेलवे स्टेशन देखा था, और ट्रेन कैसा होता है वो भी नहीं देखा था, क्योंकि उसके घर से बहुत दूरी पर रेलवे स्टेशन है। तो कभी देखा नहीं था, और कभी उसको जाने का मौका भी नहीं मिला अपने माता पिता के साथ। तो वहां अपना बैठा हुआ था, बस लोगों को देख रहा था कि लोग क्या कर रहे हैं। देखा कि गाड़ी एक आती है, रुकती है, और लोग उसमें चढ़ते हैं। ये भी अपना उसके पीछे पीछे जा करके उसमें ट्रेन के अंदर बैठ गया। कुछ लोग सीट पर बैठे थे, कुछ लोग नीचे बैठे थे। वो कभी सीट पर कहीं जगह मिलता तो बैठ जाता, कभी नीचे मिलता जहां बैठ करके। उस दिन जब रात हो गया तो इसके पास तो कुछ था नहीं, और जो पैसेंजर लोग थे वो लोग खा रहे थे, और इसके पास कुछ था नहीं, खाता क्या। एक परिवार उसमें था, उसके भी कुछ बच्चे थे। तो उसको दया आ गई, इससे पूछा कि तुम्हारे पास खाना नहीं है क्या। तो ये कुछ नहीं बोला। वही लोग 1-2 रोटी इसको भी दिया, और मनोहर खा करके पानी पिया, सो गया नीचे। नेक्स्ट डे फिर वही हुआ। ट्रेन 36 घंटे का जर्नी था। तो नेक्स्ट डे पूरे दिन इसी तरह कोई कोई दिया, खाया पिया। और 36 घंटे के बाद गाड़ी एक ऐसे स्टेशन पर जाके रुकी जहां से उसको अब आगे जाना नहीं था। फाइनल स्टेशन था। उसको पता नहीं कि काटना क्या है। लोग को उतरते देख रहा था, लेकिन वो उसी में बैठा रहा, क्योंकि बीच बीच में भी लोग उतर रहे थे, तो उसको इसकी जानकारी नहीं थी कि क्या है। वो बैठा रह गया, पूरा बॉगी खाली हो गया, वो बैठा रह गया। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बैठा रह गया। कुछ देर के बाद सफाई कर्मचारी आया, इसको बैठा देख करके कहा कि तुम इसमें क्या कर रहे हो, जाओ जाओ भागो, गाड़ी की सफाई होगी। उतर गया, घूमते घूमते किसी तरह से निकला। जब स्टेशन से बाहर निकला तो वह जीवन में पहली बार इतनी ऊंची ऊंची इमारतें देखा। 25 मंजिल, 30 मंजिल, 40 मंजिल का इमारत। वो तो सिर्फ इमारत ही देखते देखते बढ़ता जा रहा था। भूख प्यास भी भूल गया था कि इतना ऊंचा ऊंचा मकान होता है। कहाँ से उसके गांव में और देहात में कहाँ से ऐसा मकान। वही देखते देखते चलता गया, चलता गया। शाम हो गई। कुछ उसको पता नहीं, सिर्फ देखता कि अरे यह क्या है। उसको एक लग रहा था कि कोई नई दुनिया में आ गए, इस तरह का। चलते चलते वह शाम के वक्त में समुद्र के किनारे पहुंच गया। तो वहां देखता है क्या कि बीच पर जो है बहुत से लोग घूम रहे हैं, खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं सब। एक कपुल थे, उनके पास 2 बच्चे। वो जो है देखा इसको तो कहा कि बच्चे को बुलाया कि ए बच्चा इधर आओ, तुम काम करोगे। कहा क्या काम है। तो ये बच्चे हैं मेरे, इनको गोद में ले लो और मेरे साथ साथ चलो, और एक बैग भी है, इसको भी रख लो। खुश तो मनोहर तुरंत तैयार हो गया, दोनों बच्चों को लिया, कंधे पर रखा, और बैग को लट ले लिया, चल दिया उनके साथ। कुछ दूर चला तो कहा कि हुजूर हम 2 दिन से कुछ खाए नहीं है, कुछ खाना खिला देते। तुरंत वो लोग इसको खाना खिलाए, पानी पिलाए, उसके बाद वो
लगा रहा। 9, साढ़े 9, 10 बज गया। उसके बाद अब वो लोग वहां से जाने लगे तो मनोहर को 50 रुपए का एक नोट दिए। चूंकि मनोहर शुरू से ही व्यवहार कुशल लड़का था, बहुत व्यवहारिक था, उन लोगों को के साथ जितना देर रहा उसका मनोरंजन भी किया, बच्चे को भी हंसाया खिलाया, सो वो लोग बहुत प्रभावित थे। तो 50 रुपए का नोट मनोहर को मिला। मनोहर खुश। उसमें से वह 5 रुपए का खाना खाया, 45 रुपए पॉकेट में रख करके घूम रहा था बीच के किनारे। तो देखा क्या, जब 11 बजे में कुछ लड़के उसी के उम्र के कहीं कहीं पर सोए हुए हैं समुद्र के किनारे। वो होता है बेंच टाइप का, जो वो बना हुआ था सीढ़ी टाइप का, वहीं पर सोए। वो भी जा करके वहां सो गया। गाढ़ी निद्रा में सवेर में उठा, देखा लड़कों को, जिधर जाते हुए उधर चला गया। फिर उस सब से भी दोस्ती कर लिया। एक ही दिन में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। उसको पता चला कि ये लोग समुद्र के किनारे जो है कुछ कुछ अपना लेकर के बेचते हैं, प्रतिदिन कुछ कमाते हैं। पता चला कि 200-300 रुपये अगर होंगे तो ये भी जो है काम कुछ कर सकता है। लेकिन इसके पास तो था नहीं, 45 रुपये मात्र थे। फिर वह निकल गया समुद्र के किनारे। जब गया तो उस दिन भी उसको एक कपल मिल जाता है, और वो उनके पास भी एक बच्चे और 2 बैग था। कहा कि ये दोनों रख लो। ये खुद जा करके उनसे पूछा कि क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? तो क्या करोगे? तो मैं बैग को कैरी कर सकता हूं और बच्चे को भी गोद में आपके साथ। तो कहा हाँ हाँ हाँ, कर सकते हो कर सकते हो, चलो। तो इस तरह उन लोगों का को हेल्प मिल गया, इनको रख लिया। मनोहर दिन भर उस दिन 10 बजे रात तक उन लोगों के साथ रहा, और जहां जहां वे लोग खाना खाते वहां वहां मनोहर को भी खिलाते, चाय पीते तो चाय पिलाते। और वहां समुद्र के किनारे एक चीज बहुत कॉमन था, वो था नारियल पानी। तो नारियल पानी जहाँ पीते वहां इसको भी। दिन भर मनोहर का उस दिन बहुत अच्छा निकला। 10 बजे जब ये लोग जाने लगे तो मनोहर को 200 रुपये दिए। मनोहर जीवन में पहली बार 200 रुपया और देखा था। 50 रुपये तक का तो वो देखे हुआ था, लेकिन 200 रुपया एक साथ अपने पास, शायद उसके पिताजी के पास भी 200 रुपये नहीं होते थे। तो बहुत खुश हुआ। उस दिन वह गया और उसी जगह जहां पिछले दिन सोया था वहीं जा करके खा करके सो गया। वहां से नेक्स्ट डे सवेरे उठ करके वो गया एक दुकान में, जहां से लोग, बच्चे लोग नारियल पानी का जो होता है वो खरीदते थे। एक ट्रे में कुछ लोग 10, कुछ लोग 20, इस तरह का ट्रे था, उतना खरीद करके और बेचते थे। तो जब मनोहर गया तो उसको पता चला कि 5 रुपये प्रति पीस दुकान में मिलता है। तो ये पहले 20 पीस का जो है एक ट्रे लिया और उसमें 100 रुपये का उससे नारियल पानी लेता है और निकल जाता है बीच पर। जब बीच पर गया तो वहां पता चला कि सभी लोग 10 रुपये पर एक नारियल पानी बेच रहे हैं। मनोहर बचपन बिजनेसमैन की भी बहुत सारी कहानियां पढ़े हुआ था, तो उसमें एक बार उसको एक बात याद था कि लो प्रॉफिट मोर कस्ट। होलसेल का मतलब वहां पर यही था कि जहां से ये लड़के लोग नारियल उठाते थे तो वैसा दुकान खोल करके बैठ सकता था। 1 लाख रुपए में वहां हो जाता। तो पता लगाया कि कैसे दुकान मिलता है, तो वहां वो सब ठेकेदार टाइप का कुछ लोग होते हैं, वो लोग दुकान अलॉट करते हैं, वही लोग पैसा लेते हैं। तो उससे बात हुई और इसको एक दुकान मिल गया। अब ये वहां ट्रक से नारियल आता था, सभी दुकानदार
किसी को 2 ट्रक, किसी को 3 ट्रक का प्रतिदिन बिक्री था, उतना वो लेते। ये भी एक ट्रक वाले से बात कर लिया और इसके पास भी आने लगा, प्रतिदिन नारियल आने लगा। अब दुकान पर ये बैठ गया और जितने भी जो इसके दोस्त लोग थे जो नारियल बेचा करते थे, नारियल पानी, उन सबों को इनवाइट किया, बुलाया और कहा कि तुम लोग जितने में खरीद के लाते हो उससे 1 रुपया कम देना, मेरे यहाँ से लो। तो सब उसके तरफ चले गए। व्यवहार भी इसका इतना अच्छा था कि बहुत सारे ग्राहक इसके यहाँ लड़के जुड़ गए और इसका नारियल जो है प्रतिदिन, शुरू में तो 1 ट्रक बिक जाता था, धीरे धीरे इसके नारियल की बिक्री 2 ट्रक, 3 ट्रक, 4 ट्रक प्रतिदिन होने लगा। इसका आय भी बढ़ने लगा। अब वो खोली से निकल करके अलग एक रूम ले लेता है। लगभग उस समय उसको 5 से 6 हजार रुपया प्रति माह देना पड़ता था। तो एक रूम ले लेता है, वहां अब बहुत निश्चिंत से रहने लगा। प्रतिदिन अपना दुकान पर आता और फिर रात में वहां चला जाता। दिन भर वहीं बीच पर खाना पीना खाता पीता, फिर रात को खा पी करके अपने कमरे में चला जाता था। यही उसका काम बन गया। और इधर मनोहर के व्यवहार, इसके बिजनेस करने के तरीके से लगभग 6 महीना में ही मनोहर के दुकान पर 6 ट्रक, 7 ट्रक, 10 ट्रक तक का सेल हो जाता था पर डे। अच्छी कमाई उसके होने लगी थी। फिर 1 साल इस तरह से जो है जब उसका निकल जाता है, दूसरा दीपावली भी आ जाता है, तो दीपावली के दिन उसी तरह वह धूमधाम से पूजा करता है और फिर सबों को खाना खिलाता है। पूजा करने के बाद जितने उसके दोस्त हैं और जो भी गरीब लाचार लोग मिला, सबको बुला करके वो खाना खिलाता है रात में। सबों का आशीर्वाद उसको मिलता है। उसका बिजनेस तो चल ही रहा था और बहुत अच्छा प्रोग्रेस करने लगा। फिर मनोहर सोचा कि इससे कुछ बड़ा किया जाए। तो वह सोचा कि अब इससे बड़ा क्या होगा। चूंकि इस लाइन का, नारियल पानी का जो था, इस लाइन का उसको अनुभव अच्छा हो गया था, तो सोचा कि इसी को बृहत रूप से किया जाए। उसको पता चला कि इस बीच पर प्रतिदिन 200 से 300 ट्रक नारियल पानी का बिक्री होता है और नारियल ये जो आता है ये केरल से आता है। तो किसी तरह ये पता लगाया और ट्रक वाले ही कहे, उन्हीं से बातचीत हो गई और ट्रक वाले इनको जो है प्रतिदिन 10 ट्रक, 20 ट्रक, इस तरह से जो है जितना रिक्वायरमेंट होता वो इसको देता। अब ये जो है होलसेलरों का भी होलसेलर बन गया। ये खुद ट्रक मंगवाता था अपना। और करते करते एक समय ऐसा आया कि ये 100 ट्रक का इसका प्रतिदिन का जो है खपत होने लगता है। इस तरह मनोहर नारियल पानी के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम बन गया था उस एरिया में। उस बीच पर सभी लोग जानने लगे, मनोहर का नाम सब जानने लगे और ये बिजनेस उसका चल निकला था। 2 साल मनोहर इस काम को करता है। उसके बाद इसके पास पूंजी अच्छा खासा हो जाता है। तो अब ये सोचता है कि अब कुछ और भी किया जाए, ये काम तो है ही, और भी कुछ किया जाए। तो फिर एक कोई नया काम जो है शुरू कर लेता है मनोहर, और उस काम को भी और इस काम को भी। इस काम पर अपना जो उसका जो वेंडर दोस्त सब था, उसी में से 1-2 जो ईमानदार लड़का था, उसको अब यहाँ इस दुकान पर नौकरी दे देता है। उसको अच्छा खासा वेतन देता है और ये दुकान वो लोग संभाल लेता है। ये एक नया बिजनेस करता है जिसमें कि लगभग 50-60 लाख रुपया इन्वेस्ट करके बिजनेस शुरू करता है। वह बिजनेस शुरू में थोड़ा सा
डाउन रहता है, लेकिन उसके बाद 3-4 महीने में उसका वो बिजनेस भी निकल पड़ता है। मनोहर का अब 2-2 जगह से अर्निंग होना शुरू हो जाता है। वो एक समझ गया था मनोहर कि ये जो है ना, जो काम होता है, इस काम को ज्यादा अगर फैलाना है तो अधिक से अधिक लड़कों को हायर करना होगा, अधिक से अधिक लड़कों को रखना होगा, ताकि दूर दूर तक ये काम फैले। और वो काम उसका कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, छोटा ही काम वो कर रहा था, लेकिन उसको लड़कों की बहुत जरूरत थी। तो लड़के तो इसके संपर्क में बहुत सारे थे ही, उन लोगों के थ्रू ये जो है अपने काम को बहुत दूर तक फैला दिया। इस तरह मनोहर जो है का ये काम भी निकल पड़ता है। 2 साल इस तरह से जाता है। तीसरे साल में मनोहर लगभग 1 करोड़ रुपया कमा लेता है। तीसरे साल तक उसके बैंक के अकाउंट में 1 करोड़ रुपया हो जाता है। इसी बीच अब उसको थोड़ा बड़े बड़े व्यापारियों से भी जान पहचान हो जाता है, और वहाँ उस शहर में व्यापारियों का हमेशा कोई न कोई सम्मेलन होता था, सेमिनार होता था। तो ये भी वहां जाने लगा था सम्मेलन में, और लोगों से, व्यापारियों से मिलता था, उनसे दोस्ती करता था। व्यवहार इसका इतना अच्छा था, तो चुंबकीय गुण वाला था वो, जिससे बातें करता उसको अपना दोस्त बना लेता। तो बहुत सारे व्यापारियों से इसको जान पहचान हुई। व्यापारी लोग इसको कहा कि देखो, तुम बैंक में पैसा मत रखो, पैसे को इस तरह, पैसे से काम लिया जाता है, पैसे को हमेशा काम पर लगाओ। तो उन लोगों से सीख करके ये पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। जो भी बिजनेस के अलावे उसके पास पैसा होता, उसको वो काम पर लगा देता, इन्वेस्ट करता था। धीरे धीरे मनोहर को इस क्षेत्र की भी अच्छी जानकारी हो गई। उसके पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखता था। 5 साल का समय निकल जाता है। मनोहर सब कुछ भूल गया होता है, अपनी पिछली जिंदगी को भूल गया होता है। कभी कभार उसके अपने माता पिता, भाई भाभी याद पड़ते थे, लेकिन वह इस कदर मशगूल था कि वो भी सब कुछ भूल चुका था लगभग। एक दिन वह एक बड़े व्यापारी के साथ घर पर जाता है। उनके यहाँ कोई पार्टी होती है, उसमें मनोहर को भी निमंत्रण मिलता है, वहां जाता है। उस मोहल्ले में जब जाता है तो सभी का बंगला देख देख करके मनोहर जो है मंत्र मुग्ध हो जाता था। वहां का उन लोगों का लाइफ स्टाइल देख करके वह मंत्र मुग्ध हो गया। वह प्रण किया कि जिस दिन उसके पास अपना बंगला इस तरह का हो जाएगा, उसी दिन अपने माता पिता और भाइयों को बुलाएगा। और उसी दिन, इस बीच में मनोहर के पास एक अच्छा लग्जरी गाड़ी भी हो गई थी, लेकिन बंगला अपना नहीं था, किराए पर रहता था। लेकिन अपना बंगला रहता था अच्छे ही मकान में, लेकिन किराए पर था। दिन निकलता गया। मनोहर प्रण कर लिया था कि एक बंगला, अब उसका लक्ष्य बना था कि वो एक बंगला खरीदेगा। जब बंगले की कीमत का वहां उसको पता लगा, तो पता लगा कि 100 करोड़ से कम में तो छोटा मोटा बंगला भी नहीं मिलता है। अब मनोहर का टारगेट था कम से कम 200 करोड़ कमाने का। 200 करोड़ कैसे कमाया जाए। इसी बीच में उसको सोने चांदी हीरे के एक दुकानदार से, एक बिजनेसमैन से परिचय होता है। किसी सेमिनार में ही उनसे मुलाकात होती है, उनसे दोस्ती होती है, और उन्हीं के सुझाव पर यह उसी नगर में सोना चांदी और हीरे का एक दुकान खोल लेता है। शुरू में 6 महीने तक उसके दुकान में तो 1-2 कस्टमर आते थे। चूंकि मनोहर को इस व्यापार का टेक्निक ही पता नहीं था, तो अपने
जिस दोस्त की मदद से वह इस बिजनेस में आया, उनसे हेल्प ले करके सीख करके 6 महीना उसको लगा सीखने में, तब जा करके वो टेक्निक सीखा कि ये कैसे इसका बिजनेस होता है। फिर वो बिजनेस भी इसका निकल पड़ता है। सोना ज्वेलरी शॉप था, ये ज्वेलरी शॉप भी उसका निकल पड़ता है। 6 महीने तक वो सीखता है, उसके बाद फिर इसको टेक्निक पता हो जाता है और उस शॉप को भी अच्छी तरह से वो संभालने लगता है। इधर उसका 2 काम जो पिछला था वो दोनों इसके दोस्त लोग ही संभाल रहे थे और ये काम भी अपना करने लगता है। उसके जो जो इसके मित्र थे मनोहर को, जो इस लाइन में उसको लाए थे, वही इनको मनोहर को गाइड करते और मनोहर को कहाँ से सामान परचेज करना है, किस तरह इसको डील करना है, ये सब ट्रेनिंग वो दे दिया था। धीरे धीरे मनोहर इस क्षेत्र में अच्छा व्यापारी बन गया। 1 साल में ये सब कुछ सीख गया। हालांकि अभी 1 साल तक उसको उतनी सफलता उस क्षेत्र में नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी सब सीख गया जरूर। अगले साल उसका व्यापार, इसका ज्वेलरी का व्यापार बहुत अच्छा चल निकला। फिर मनोहर विदेशों से, जहां से थोक विक्रेता सामान मंगाते थे, उन लोगों के संपर्क में गया। वो भी ऐसी घटना उसके साथ घटी कि एक दिन एक 5 स्टार होटल में ज्वेलर्स का मीटिंग था। जीवन में पहली बार मनोहर 5 स्टार होटल में गया था। वहां सिर्फ ज्वेलर्स ही आए हुए थे, तो वहीं जो विदेशी ज्वेलर्स थे उन लोगों से इसका संपर्क हुआ। ये तो इंग्लिश जानता नहीं था, लेकिन किसी तरह ये अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाया और उन लोगों से इनका व्यापार का हो गया, तय हो गया कि कैसे व्यापार वहां से करना है। तो अब ये इंपोर्ट करने लगा, सोना चांदी ये सब रॉ इंपोर्ट करने लगा अपने यहाँ। 2 साल और निकल जाता है। मनोहर इस क्षेत्र में भी एक अच्छा नाम कमा लेता है और इसके जो दुकान का जो ब्रांड है वह लोगों में फेमस हो जाता है। और इसका एक टेक्निक जो शुरू में अपनाया था, वह इस टेक्निक को यहाँ भी अपनाता है। ये मोर कस्टमर लेस प्रॉफिट, इस टेक्निक को दुकान इसका भी चल गया और अच्छा सामान देता था, जिसका सामान में कभी कोई ग्राहक कंप्लेन नहीं किया। इस तरह का उसका था और व्यवहार कुशल तो था ही। जब मनोहर के पास 200 करोड़ रुपया हो जाता है तो एक व्यापारी मित्र उसको उसी कॉलोनी में, जिस कॉलोनी में उनका मित्र रहते थे, उसी कॉलोनी में एक बंगला खरीदवा देता है। बहुत बड़ा बंगला तो नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक था। तो वो बंगला 200 करोड़ में खरीद लेता है और गाड़ी जो उसके पास था पहले से ही उसके पास लग्जरी गाड़ी थी, एक और गाड़ी वो लेता है। जब बंगले का नामकरण हो जाता है, पूजा हो जाता है, तब उसके बाद एक दिन वो वहां से अपने घर के लिए निकलता है। उस 2 गाड़ियां लेकर के अपने घर जाता है और यहाँ सबों को बता के जाता है कि वो 10 दिनों की छुट्टी पर जा रहा है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो वहां का माहौल, वहां के लोगों से मिल करके, वहां के लोगों में जो प्रसन्नता थी मनोहर को देख करके, लगा कि कहां से कैसे हो गया। चूंकि कोई भी आदमी उतना अमीर उस क्षेत्र में था ही नहीं। मनोहर को देखने के लिए दूर दूर के गांवों से लोग आने लगे और मनोहर भी दिल खोल करके वहां खर्च किया। प्रतिदिन, दिन में भी रात में भी भंडारा लगा दिया था। जो लोग जो खाना खाए,
क्योंकि वो जानता था कि उन लोग वहाँ के लोगों को क्या खाना पसंद है, तो उस तरह का खाना बनता रहता था पूरे दिन रात, और लोग आए खाना खाए, सभी बहुत प्रसन्न। सबको मनोहर कुछ न कुछ गिफ्ट देता, अपने गांव वाले को, सबको, जो भी लोग आए सबको कुछ न कुछ देता, सबसे आशीर्वाद लिया, और अपने माता पिता और भाई भाभीयों को ले करके आखिर एक दिन वहां से निकलता है। लेकिन मनोहर जब अपने गांव जाता है तो उसके जो बचपन के दोस्त लोग रहते हैं, उन लोगों की स्थिति, जो दयनीय स्थिति देखता है, तो उसका मन पिघल जाता है। वह जो है अपने 10-11 दोस्तों को, वैसे वो सभी को बोला कि जिसको भी चलना है वो मेरे साथ चल सकता है, सबको वहां कुछ न कुछ काम दिला देंगे। 10-11 दोस्त उसके जो है साथ में चल देते हैं। इस तरह से अब मनोहर वहां आता है, बंगला उसका था ही, बड़ा था ही, सब लोग वहां रहने लगते हैं। सभी को वह पहले ट्रेनिंग देता है अलग अलग काम का, और सबको स्टार्टिंग कराता है नारियल पानी के व्यवसाय से। सबको कहा कि देखो मैं यहाँ से बढ़ा हूँ, तुमको भी यहाँ से बढ़ना होगा, इस तरह काम करो। तो सभी दोस्त उसको वहीं से स्टार्ट करते हैं। मनोहर एक बात अच्छी तरह जानता है कि हम तभी सफल होंगे जब हम औरों को सफल बना देंगे। तो ये प्रिंसिपल वो जानता था, इसलिए मनोहर अपने सारे दोस्तों को, और कुछ ही दिनों के बाद, 6-7 महीने के बाद ही उसके और भी बहुत सारे दोस्त और दूर दूर के गांवों के लोग इसके यहाँ जुट गए। मनोहर इस बात में यकीन करता था कि जितना बड़ा तुम्हारा नेटवर्क होगा उतनी अधिक आपकी आय होगी, ये जानता था। तो वो चाहता था कि अधिक से अधिक लोग यहाँ आवे और सबों को कुछ आय हो। आय तो हो ही जाती है, जितना बड़ा शहर होगा उतना ज्यादा जो है अपॉर्चुनिटी होता है, जितना छोटा शहर होगा उतना कम अवसर होता है। तो बड़ा शहर था, पैसे और वहाँ अवसर भी बहुत ज्यादा था कमाने का। वहाँ के लोगों का सोच, जितना छोटा जगह होगा उतनी ही छोटी वहाँ के लोगों की सोच होती है। जितने बड़े शहर में जाएंगे आप, उतना बड़ा जो है लोगों का सोच होता है। और जब आदमी तुलना करता है तो वहाँ के लोगों का तुलना करता है कि हमको उसके ऐसा बनना है, जबकि एक छोटे जगह में वो छोटे लोगों की तुलना करता है। तो ये होता है बड़े शहरों का और छोटे जगहों के लोगों के सोच का फर्क। मनोहर इस तरह अपने बहुत सारे दोस्तों को बुला लेता है, सबसे काम करवाता है, सबको काम सिखाता है, और बहुत सारे, खुद सफल नहीं, बहुत से लोगों को सफल बनाता है। सब जो वहाँ भूखे मरते थे लोग, अब यहाँ अच्छी आमदनी करने लगे थे। इस तरह मनोहर अब अपना पूरे परिवार के साथ ही नहीं, मनोहर अब अपने केवल अपने माता पिता के साथ ही नहीं, बल्कि गांव और उसके इर्द गिर्द के गांवों के बहुत से लोगों के साथ अब वहां रहने लगा था। तो इस तरह ये सफर मनोहर का चला, और लगभग 8 वर्ष के इस सफर में ही वह 2000 करोड़ रुपए तक का मालिक बन चुका था। तो ये कहानी थी मनोहर की, उसके सफलता की कहानी। और ये कहानी, ये सफर अभी उसकी जारी रहेगी, क्योंकि अभी उसकी आयु बहुत कम है। अभी तो वो 25 वर्ष का भी नहीं हुआ, अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि मनोहर कहाँ तक जाने वाला है। जब मनोहर अपनी पूरी कहानी सुनाता है तो मैंने सोचा कि इस कहानी को हम युवाओं तक पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाए, जो इस सोच में कि लोग क्या कहेंगे, हम ये काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अरे मनोहर इसकी चिंता नहीं किया, है ना। जौहर इस बात को जानता था
कि लोग क्या सोचेंगे, ये हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। लोगों को सोचने दो। कोई भी काम छोटा नहीं होता है। वह काम से लोगों को सफलता मिल जाए, वह काम छोटा हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह मनोहर का अभी यात्रा जारी है और मैं कोशिश करूंगा कि यदि मैं उस महानगर गया तो उसका वीडियो पूरी वीडियो उसके दुकान का ये सब कुछ बना करके फिर से अपलोड करूंगा। लेकिन जब मैं उस महानगर में गया तो मनोहर से जरूर मिलूंगा। तो इस तरह के दोस्तों बहुत से लोगों की कहानियां हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, वही आगे बढ़ते हैं, वही अरबपति बनते हैं, वही बिलियनर बनते हैं दोस्तों। तो आज की जो ये युवा पीढ़ी है जो भटकी हुई है, जो सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, छोटे काम है इसको करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इज्जत उतर जाएगी। आप लोग किसी काम को छोटा मत समझें। अगर आपको अपने जगह पर शर्म लगता है ना, तो यहाँ कुछ रखा भी नहीं है। आप चले जाइए महानगरों में, बहुत अवसर है वहाँ और आप वहाँ ढेरों कमा सकते हैं। छोटे शहरों में रह करके आपकी सोच कभी भी डेवलप नहीं करेगी, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। आप निकलिए, बाहर निकलिए और ये मत सोचिए कि पैसे नहीं है तो कैसे होगा। आप में सिर्फ दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अगर आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, दृढ़ निश्चय अगर आप कर चुके हैं कि यहाँ हमारा ये गोल है, हम इसको अचीव करेंगे, तो आप कर भी लेंगे। लेकिन छोटे शहरों में ये सब संभव नहीं है दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो से सीखिए, कुछ बहुत सी बातें इसमें सीखने वाली है। तो आप इससे सीखिए और निकलिए महानगरों की ओर, जाइए, अपने लाइफ को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाइए दोस्तों। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो, मनोहर की कहानी सच्ची कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।